वेलकम बैक। मौजूदा सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा मौजू और मसला इंतखाबात है। डेडलॉक सिर्फ इस मामले पर है, बाकी सारे मामले शायद इस मसले का हल निकालने के लिए खुद ब खुद किसी हल की तरफ चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस लिए हुए है, लेकिन इस लार्जर बेंच पर भी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से शदीद एतराज़ात सामने आए। अलबत्ता इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस हवाले से पाया जाने वाला अभाम अदालती फ़ौरम पर हल हो जाएगा। कम अज़ कम वो सूरत हाल जो गुमगू का शिकार थी और गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाबात तो ज़रूर मिलेंगे। आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर ही पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजेस पर एतराज़ है जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज इकट्ठे होने का मकसद था सबको इल्म हो जाए। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला अदालत में देखकर खुशी हुई। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरखास्त है सबको नोटिस जारी किए जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज पहले सबकी हाजिरी लगाएं और पीर को सबको सुनेंगे। 4 सूबाई वकला की नुमाइंदगी अदालत में मौजूद है। फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ है। नहायत एहतराम से जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ कर रहा हूँ और एतराज़ करने का फैसला सारे कायदीन ने किया है। JUIFA, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करे। सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब मौजूद हैं। अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे पेश हुए हैं। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। उन्होंने कहा कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI का मुतफ़िका बयान पढ़ रहा हूँ और तीनों सियासी जमातें एहतराम से कहती हैं कि 2 रुकनी बेंच का अज़ खुद नोटिस का हुक्म सामने है। फारूक एच नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान भी है इंसाफ की फराहमी और फिर फेयर ट्रायल के तराजुर में दोनों जजेस साहिबान को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फारूक नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक 184(3) से मुताल्लिक समझता हूँ क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। फारूक नाइक ने कहा कि इस वक्त मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा और मेरा भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। वकील अवामी मुस्लिम लीग अजहर सिद्दीक ने दलाइल में कहा कि सियासी लीडर्स को अदलिया को बदनाम करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, यह बहुत ही संजीदा इशू है। फारूक एच नाइक ने कहा कि काबिल समाअत सबसे अहम इशू है, सबसे पहले तश्कील का मामला है और देखना है कि बेंच की तश्कील कैसे हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन की तशरीह का मामला ये पार्लियामान में हल क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली चीज़ कि फारूक नाइक ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है, जबकि अज़ खुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इसी दौरान बहुत संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से तारीख देना और दूसरा स्पीकर की जानिब से दरखास्त आना। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है। उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अज़ खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। यूँ समाअत के दौरान मुतअद्दिद बार लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश हुई। हुकूमत तमाम कार्रवाई के दौरान लार्जर बेंच बनाने के हवाले से बात करती रही, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आज से पहले तक यही हुकूमत -2 के फॉर्मूले का तकाजा कर रही थी। यकायक अब ये फुल कोर्ट बेंच पर कोई क्यों आमादा दिखाई दे रही है। आजकल हालात ऐसे हैं, आप कोई भी TV चैनल लगाएं, सोशल मीडिया देखें, अखबारात का मुताला करें, आपको हर जगह सियासतदानों के अदालतों में लगने वाले मुकदमात के हवाले से हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। ये इस मुल्क के हालात हैं जहाँ डॉलर की कमी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेपनाह है, रोज़गार की कमी है, बेरोज़गारी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि ये हर मामला अदालत में ले आते हैं और तमाम काम अदालतों से हल हो रहे हैं। ऐसे केसेस तरमीम भी अदालतों में चैलेंज हो रही हैं जो खालिस्तान पार्लियामान के फ्लोर पर भी बहस तलब है और कुछ केसेस में अदालत खुद बराह रास्त मुदाखलत कर रही है, जिस पर अब सियासतदान सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून जो 2017 में एक पावरफुल बयानिए के साथ अवाम के पास गई थी, लेकिन दोबारा हुकूमत में आने से उनका वो बयानिया अपनी मौत आप मर गया था, जिसके बाद महंगाई और मईशत के बहुत बुरे हालात ने नून लीग की सियासत बुरी तरह जख्मी कर दी थी। अब मुस्लिम लीग नून के पास किसी भी किस्म का पावरफुल बयानिया नहीं था जिसे वो अवाम की हमदर्दियाँ समेटते। ऐसे में मरीम नवाज़ 5 के टोले का बयानिया लेकर मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये बयानिया ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। इस दौरान एक आला जज की ऑडियो ने नून लीग की सियासत में नई जान डाल दी। इस बयानिए की मुतलाशी नून लीग को एक नया बयानिया मैसर आ गया है जिस पर शद्दोमत से सियासत की जा रही है। आज पार्लियामान के फ्लोर पर भी ऐसी ही गुफ्तगू जनाब ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो करते रहे। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करें। उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। अब गुज़श्ता रोज मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में खड़े होकर क्या कहा था, जरा उसका एक क्विक फ्लैशबैक भी आपके सामने रखता है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठा कर लाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे, वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी इंशाअल्लाह। अब मरियम नवाज ने 5 के टोले को एक्सपोज करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन यह बयानिया कितनी देर तक चलेगा, इसमें कितनी जान है, नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 5 के टोले के बयानिए के साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस टोले में सरे फहरिस्त नाम जो आज से पहले पुकारा जाता था, सुना जाता था आपकी तरफ से, वो जनरल बाजवा का नाम था। तो आज जनरल बाजवा का नाम आपने हज़फ क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। 5 के टोला को आप 7 का टोला कर दें। असल बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे, उनकी निशानदेही करना सिर्फ मरियम का नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने सीपैक से पाकिस्तान को डिरेल किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत। एक मिनट सर, गुजरावाला स्पीच हमें याद है, नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा था और जिसको कैरी किया था आगे मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा था, जनरल बाजवा ये जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है। इमरान खान को लाने वाले, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले, इसकी आबियारी करने वाले जनरल बाजवा आप हैं, ये बार बार कहा था। तो आज जनरल बाजवा कहा है? नहीं तो आप क्या समझते, जनरल बाजवा नहीं थे? यस पिनम, जनरल बाजवा का ही काम था। कोई टंग ऑफ स्लिप हो गया होगा कि ओवरलूप हो गया होगा। आइंदा इंशाल्लाह आप ये नहीं पाएंगे, आइंदा इंशाल्लाह सारी टीम को आप पाएंगे, सारी टीम का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो देखिए मेरे साथ के साथ कोई नुकसान किया होता हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो कल गलती से हो गया पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आज हमें उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि हमारे पड़ोसी हो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे जो अपने अवाम है वो नहीं समझते कि पाकिस्तान में निहाल साहब, कल जनरल बाजवा का नाम ना लेना वाज अ स्लिप ऑफ टंग और वहां पे तस्वीर आवेजा ना करना, आप ये समझ रहे हैं कि ये मिस्टेकनली हुआ है? जी, इस बात से मिस्टेक, वहाँ लोकल लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज ये तो अदल मिन शम्स की तरह रोशन है बाजवा साहब का नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5 का टोला 5 का नहीं 6 का टोला होगा। आप इसको 10 का कर लें, इंशाल्लाह इसमें कमी नहीं आएगी। हम लोग जो भी पाकिस्तान में जिम्मेदार है उनको हम निशानदेही करते रहेंगे। बड़ा ओपनली, बड़ा भवागे दोहल, बिला खौफ व खतर जो बातें आप कर रहे हैं, तौहीन अदालत का खदशा भी नहीं? नहीं, हमने क्या गलत बातें की? हमने अदालत का तो कभी तौहीन नहीं करते, हम तो अदालत के इतना एहतराम करते हैं, वो सजा दे तो हमें सरे खम तस्लीम है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिटिंग जजेस के बारे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है कि ये तौहीन अदालत नहीं, आप तो खुद लीगल जजेस के बारे में नहीं किया जा रहा है, वो किरदारों के बारे में किया जा रहा है, किरदार। और वो लीडर नहीं है जो हक और सच ना बोले, जो मौका परस्ती करे वो लीडर नहीं होता। लीडर को कुर्बानी देनी चाहिए और देनी पड़ती है और देंगे। बड़ा सादा सा सवाल है सर। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको टीबी हो गया था और उसके बावजूद पाकिस्तान के जद्दोजहद में लगे रहे। खान लियाकत अली खान अपनी जान की नजराना दे दिया। Let me ask you a very simple question and I want you to respond in a very simple and candid manner, निहाल साहब। ये जो कुछ आज से पहले हुआ, क्या ये मसलहत कोशी थी? मतलब अभी जिस तरह से रिजीम चेंज जो कहा जाता है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ से और उसके बाद आपकी हुकूमत आई, तो क्या ये मसलहत के तहत था? नहीं, मसलहत के तहत नहीं। आप देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने डे फर्स्ट, देखिए हमारा जो पार्टी है हमारी, वो हमारा मुल्क भी जमहूरी है, पार्टी भी जमहूरी है। जब मियाँ साहब पिंडी से जीटी रोड से लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने उस वक्त ही सबकी निशानदेही की थी और वो मुसलसल उन्हीं की निशानदेही कर रहे हैं। तो किसने निकाला एक था? दिन बताते थे
जो साजिश तैयार की गई थी पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, साजिश का सरगुना कौन था? देखिए, बहाना था नवाज शरीफ, निशाना था पाकिस्तान। जो 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, यही लोग थे। ये निशाना किसने खींचा था? जनाब, उसमें साकिर निसार भी है, फैज हमीद भी है, बाजवा साहब सब हैं, अतमत सईद शेख भी है और आसिफ सईद खोसा भी है। चलिए फिर मुझे ये बताइए ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 ऑनरेबल सिटिंग जजेस के नाम आप ले रहे हैं, ये तो रद्दो बदल हुआ है ना उस टोले के अंदर। आज ये अब एडिशन हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि एडिशन। यहाँ पे 2 टोला है। एक टोला जो दूसरे थे, बाजवा साहब और फैज हमीद और दीगर लोग थे। हम एहतराम करते हैं, एहतराम के माने ये नहीं कि वो खुदा हैं। पाकिस्तान के आइन में कोई आइन से बड़ा नहीं है और हमारे दीन में भी कोई आइन से बड़ा नहीं है। आप इस तरह से मत डराएं रेहान कि हमें लगे कि हम किसी दज्जाल के दौर में आ गए कि उसका नाम ना ले और उसका भी नाम लेंगे। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू देन? और हम हुसैनी टोले के लोग हैं जनाब। आने वाले दिनों में हम क्या तवक्को रखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से? क्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा शिद्दत के साथ हम नाम सुनेंगे? मजीद नाम भी आएंगे आपके इस बकेट के हमें अंदर? जो कुछ करना होगा हम करेंगे। हमने बहुत कुर्बानियां दी है। नवाज शरीफ ने अपनी वजारत खोई, पार्टी खोया, घर बार खोया, वालदा खोया, वालिद खोया, बीवी खोई, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बेड़ी सामने जेल चली गई। मैंने जो इनके बस में था कर चुके, कर गुजरे। माशी कत्ले आम होता रहा, सियासी कत्ले आम होता रहा, कैरेक्टर असैसिनेशन होता रहा। कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान आपके इस मज़ामती बयानी में एक रुकावट हाइल है निहाल साहब, और वो है आपकी हुकूमत जो इस वक्त मरकज में कायम है। उसका क्या करेंगे? हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी है, हुकूमत JUI की भी है, हुकूमत PDM की भी है, हुकूमत PNP की भी है, हुकूमत MQM की भी है। ये हुकूमत हमारी पार्टी। लेकिन इस हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में, वजीर आजम नून लीग से है, नहीं, वजीर खजाना नून लीग से है, MNS के हाथ में। जब तक MNS चाहेंगे हमारी हुकूमत चलेगी, जिस दिन MNS से नहीं चाहेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसका मतलब अभी जो हुकूमत है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत पार्लियामेंट की हुकूमत है। जो MNS जिन्होंने वोट दे के मुंतखब किया है शहबाज साहब, उनकी हुकूमत। नहीं, अच्छा आप MNS कह रहे हैं, मुझे लगा आप MNS कह रहे हैं, आप मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। MNS नहीं, MNA। ठीक, तो ये जो वजारत उज़्मा इस वक्त आपके पास है और वजारत खजाना आपके पास है, लोगों की तनकीद का रुख भी बराह रास्त इन्हीं 2 लोगों के ऊपर है और वो दोनों आपके पास हैं। तो आपको लगता है कि ये रुकावट नहीं होगी आपके मज़ामती बयानिए की राह में? ब्रदर, ये बात ठीक है, लोगों की जो तनकीद है उसको मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी महंगे पेट्रोल ले रहा हूँ, मैं भी महंगे आटे को ले रहा हूँ, मैं भी महंगी चीनी ले रहा हूँ, मैं भी बिजली का भी। मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, सुबह से निकलता हूँ, रात तक काम ही करता हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने IMF में जाके उस कंडीशन के साथ मुआहिदा किया कि हम चीज़ों को महंगा करेंगे, मिफ्ता इस्माइल को ऑटोमेटिकली जाना था। वो मुंतखब नहीं थे, 6 महीना से चंद दिन पहले उनको हटा गया, वो जाना ही था। तो हमारे पास मुल्क, देखिए मुल्क चलाना तो था। और अंडर आप हमें क्रेडिट दें कि IMF के इतने खतरनाक मुआहिदा होने के बावजूद हमने महीनों लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने दिया। और आज हमारे जो लोग हैं वो बरमला कह रहे हैं कि जितने मराद के आफ्ता तबके हैं उनसे मराद वापस लिया जाए। कतर नजर इस बात से निहाल साहब, वो सियासत नहीं, रियासत बचाओ के बयानिए में जान नहीं थी, आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको बयानिए को चेंज करना पड़ा है और फिर मज़ामती बयानिए पर आन खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इलेक्शंस डोर नॉकिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस को लेकर उसको नोटिस केस की समाअत चल रही है, उसमें फुल कोर्ट या फिर -2 ये बात हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में क्या है? यार आप भी तो कानून पढ़ते होंगे, आप ये बताएं, आईन पाकिस्तान बड़ा या कोर्ट्स बड़े? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है सर। आप हाँ, तो आप इंतजार करें, हमारे मुंसिफान को चाहिए वो इंतजार करें, देखें कि 90 दिन के अंदर अगर कोई इंतखाबात ना हो तो फिर वो भले अपने मामलात को देखें। मगर इस तरह से आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 63, एक मिनट सुने, ऑलरेडी 63A में रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ये ना करें, ये बड़ा खतरनाक काम है, किसी को इख्तियार नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को, वो भी 2/3 से है। आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। What are you expecting now from the court? That they do their own job, let us do our job.